देखो, किसी भी देश की तरक्की के लिए वहां का युवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। युवा नए नए आइडियाज आते हैं, जोश में रहता है, जुनून में रहता है। कई कंट्री डेवलप्ड हो गई, हमारा देश डेवलपिंग में ही जा रहा है। यहां का युवा क्या कर रहा है? यहां का युवा सिर्फ हिला के सो रहा है। आधे के दिल टूटे हुए हैं, चकनाचूर। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन हर सिचुएशन से लड़ना सिखाता है। यहां का युवा एजुकेट ही नहीं कर पा रहा खुद को। एक से एक योजना लेके आ रहे गवर्नमेंट की, युवाओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की करवाना चाहते हैं। तुम बहनचोद कुछ नहीं चाहते। सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को सही करो यार। देख रहे हो आप एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है हमारे देश का। एग्जाम का टाइम क्या होना चाहिए? जब एग्जाम फोकस्ड हो पढ़ाई पे। ये एग्जाम कब शुरू करते हैं? फरवरी से। वैलेंटाइन के बाद तुरंत एग्जाम। पैंचो आधों का दिल टूटा है, आधों का दिल जुड़ा हुआ है। ये लौंडे पढ़ नहीं रहे, चैट पे बातें कर रहे हैं। किसी का भी एजुकेशन नहीं चल रहा सही से भाई। ये पूरी रात स्टडी के नाम पे यहां सेक्स चैट कर रहे हैं। सुबह जाके पेपर के टाइम पे इनको नींद आ रही है। वहां पहले से दूसरे पेज पे ये दिल बना के अपनी मोहब्बत की दास्तां लिख के आ रहे हैं पेपर में। और ऐसे तुम चाहते हो देश की तरक्की होगी? ये कोई टाइम है एग्जाम रखने का? और इसका जिम्मेदार युवा नहीं है, क्योंकि युवा जोश में है, जुनून है, नौजवान है यार, प्यार करेगा ही। तुम्हें एक प्रॉपर मंथ रखना चाहिए, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहीं भी रख लो ना। सीधा तुमने बहनचो लव के सीजन में पेपर रख दिया। ये पढ़ ही नहीं पा रहे भाई, और वहीं से युवा खराब हो जाता, बर्बाद हो जाता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं खुद बता रहा हूं। वैलेंटाइन में मेरे को प्यार में प्रपोज बस डूबना था। हम बेंचो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ग्रुप स्टडी के नाम पे दोस्तों ने प्लान बनाया कि इसकी मोहब्बत को साकार कर देते हैं। और युवा ना उस समय पे ये नहीं देखता करियर, फ्यूचर, डिग्री और ये सब मार्क्स। वो कहता है दोस्त की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। इसकी मोहब्बत अगर नाकाम हुई हमारे होते हुए तो हमारी जिंदगी पे थू है। ये सब मिलके ग्रुप बना के मेरी मोहब्बत को साकार कैसे करना है इस पे प्लान करते थे। पूरी पूरी रात प्लानिंग लिख रहे हैं कि पहले ही बोर्ड एग्जाम में तुझे प्रपोज करना है। सच बता रहा हूं, एक दोस्त बहुत खतरनाक आइडिया लेके आया। पहले ही पेपर में इसकी लव स्टोरी को अंजाम देना है। और देखो, दोस्तों की हेल्प की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैं वैसा बंदा नहीं था। कहते हैं ना, अब हो गया हूं। मतलब बदलाव तो देखो जीवन का हिस्सा है। जब जीवन में कुछ ऐसा होता है तब बदल जाता है इंसान। पहले मैं बहुत मतलब पढ़ाई पे फोकस, मम्मा बॉय टाइप का, बिल्कुल दुनियादारी से दूर, है ना। पढ़ना है, पढ़ के ही गरीबी मिटाऊंगा, मतलब ऐसा कुछ भर दिया था घर वालों ने। तो मैं पूरी पूरी रात पढ़ता था, फोकस था। और ऐसा लड़का नहीं था कि कहीं भी दिल फेंक नहीं देते। देखा आपने बहुत से रैंडम, मैंने एक दोस्त को देखा चलती बाइक से उसे रैंडम लड़की दिख गई, उसको जाके बहनचो बोल रहा है कि मेरी दादी मुझे परियों की कहानी सुनाती थी कि जब तू बड़ा होएगा तो तेरे खूबसूरत सी परी आएगी जो तेरी जिंदगी बदल के रख देगी। वो परी आप हो। और लड़की इंप्रेस भी हो गई। दिल फेक आशिक था भाई, और रैंडम वो मारता था ये सारी लाइनें। मैं ऐसा नहीं था। मेरे को अगर प्यार भी है तो मैं बता नहीं पाता था। और ये बात मेरे दोस्तों को पता थी, तो उन्होंने प्लान बनाया कि फिट कर देंगे तेरे को। तो उन्होंने कहा कि खून से लव लेटर लिखना है। मेरी गांड फट गई, हिम्मत भी नहीं थी ना। मैंने कहा खून पागल है? कहता है कह रहा हलाल मीट शॉप से मुर्गे का खून लेके आएंगे। खून लाल ही होता है, किसी को पता नहीं लग रहा, तू बस हाथ में पट्टी करवा ली। मैंने कहा बेहतरीन भाई, अंदर से तो आप चाहते हो ना कि आपकी मोहब्बत तक आपकी बात पहुंचे। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं बेंच। अब उन्होंने लव लेटर लिखा और अगले दिन पट्टी वट्टी करवा के मैं स्कूल पहुंचा। वहां एग्जाम के पहले फैल गई बात कि राहुल ने अपने हाथ को काट के मोहब्बत का इजहार किया है। जाके उनसे लव लेटर दे दिया। और यार देखो, पहले से ही मैं उसको देख के मेरी गांड फट जाती थी। हाँ, ऐसे पता नहीं क्या रोंगटे खड़े हो जाते, जो कहते हैं ना प्यार नहीं है, मुझे एहसास है उसका। होता है, सबको होता है भाई जीवन में। उसको देखते ही मैं मतलब कांप जाता था। कांपना कहते हैं ना, जो मतलब अलग ही डर, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कुछ ऐसा एहसास होता था। एक तो क्लास की मॉनिटर थी, थोड़ी स्ट्रिक्ट विथ ब्यूटीफुल, है ना। स्ट्रिक्ट ब्यूटीफुल एकदम डेडली कॉम्बिनेशन था। और मतलब उसके चेहरे पे लग रहा था कि मतलब मुझे खा जाएगी वो, है ना। वो हाथ में ऐसे लेके आ रही थी, जिसका फोकस होता है, गोल होता है, लक्ष्य होता है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। तो वो पेज लेके आती है और मुझसे कहती है हेलो। पहली बार वो मुझे ऐसे बोल रही थी और मैं, तुम्हारा भाई, एकदम समझ नहीं पा रहा क्या करे क्या नहीं, कान फटी पड़ी थी। सीधी बात बताऊं। मैंने कहा हाँ। कहती है ये लेटर तुमने लिखा है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो कहते ये तुम्हारे दोस्तों ने दिए कि तुमने लिखा है। मैंने कहा उन्होंने लिखा होगा। तो कहता तो पट्टी तुम्हारे हाथ पे क्यों है? मैंने कहा अब तो फंस गए। मैंने कहा बस
और देखो एक मोमेंट क्रिएट होता है ना, उसके चेहरे पे भी था कि हाँ यार कितना मासूम है यार, मतलब मना कर रहा है, डर रहा है। तो कहते हैं जिंदगी भर ऐसे ही डरोगे मुझसे? मैंने कहा हाँ, गांड फटी में जीवन बिता दूंगा, तू हाँ तो बोल। कहती है पर ये सब हम एग्जाम के बाद करें, विच इज गुड। वो फोकस थी, उसे पता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पर हम लोड़ू हैं। लोड़ू क्यों रखा गया है? हम लौंडे यहां से थोड़ी सोचते हैं, यहां से सोचते हैं। उसने इतना ही बोला, मैंने बस एक्सेप्ट कर लिया। पर मैं प्यार में डूब चुका था कि अब तो मेरी हो गई। मैं दोस्तों को पार्टी दे रहा हूं, मैं अपने अपने सपने अपने सजा रहा हूं, मतलब बुक यहाँ हाथ में और मैं खोया पड़ा हूं। हाँ, कुछ भी, कोई फर्क नहीं, और चिंता भी नहीं है कि मतलब एजुकेशन का क्या होगा, कुछ नहीं है ना, पेपर में कुछ भी लिख के आ रहे हैं। 85 से अब नंबर लाने वाला सीधा 50% पे डेड। समझ रहे हो? जो सपना एक देखते थे ना, गोल की लक्ष्य है, उम्मीद, हाँ ये करूंगा, मैं जीवन में अचीव करना चाहता हूँ, कॉलेज जाना चाहता हूँ, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, वहीं भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, है ना? सब इंस्पायर्ड है यार इस डायलॉग से, है ना? रणवीर कपूर के। तो कोई काम नहीं करना चाहता, सब ये जीना चाहते हैं, है ना? हाँ, तो उस समय तो ऐसे ही हो गया था, मैं काम क्या पढ़ाई भी, मतलब बिल्कुल फोकस खत्म। वो गलती से बस पुराने जो एजुकेशन थोड़ा पढ़ लिया था, तो उस वजह से 50% के आसपास मैंने स्कोर किया। मेरे घर वाले दंग रहे कि ये भोसड़ी के क्या हो गया तेरे को। हाँ, मेरे घर वालों को यकीन ही नहीं हुआ। 4 बार नाम देखा है, फादर नेम देखा है, फिर कहते कि यही चूतिया है। कह रही ये क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। किया क्या था? अब उन्हें क्या बताऊं कि 2 पेज पे तो मैं दिल और अपने मोहब्बत की दास्तां लिख के आ रहा हूं। हाँ भाई, पहला पन्ना पूरा बहन जो दिल के नाम लिख दिया मैंने, कितने सारे दिल बना दिए, हार्ट बना दिए, और यही करता था। और बहुत खुश था कि अब बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए थे, रिजल्ट आना था। उसने बोला था कि एक बार रिजल्ट आ जाए और फिर स्कूल वगैरह। हमारी थोड़ी थोड़ी बात होती थी, लाइक उसका पर्सनल नंबर नहीं था तो उसकी माँ को कॉल कर देता था, मतलब आंटी को कॉल किया, और आंटी मुझे अच्छी बातें कहती थी कि अभी बुलाती हूँ पुलिस को, अगली बार कॉल आई तो तुझे कुत्ते की तरह पिटाऊंगी। हाँ, और उम्र है तुम्हारी ये आशिकी करने की जो तुम कर रहे हो। मैंने कहा आंटी बहुत भोली है वो नहीं समझती, है ना? तो अपने कंटिन्यू वो थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, और हमारा डिसाइड हुआ था कि रिजल्ट आने के बाद हम एक जगह कॉलेज में लेंगे एडमिशन, और ये सारा चीज़ होगा जो भी है प्यार के साथ। तो रिजल्ट आया, मैं 50, वो 85 से प्लस। उसको कॉलेज मिल गया, मुझे कॉलेज वालों ने कहा मरा। अपनी मोहब्बत वहीं डिस्टेंस क्रिएट हो गई। लड़की भाई देखो सिंपल सी बात है, हर तरीके से जज करती है। उसने मुझे कहीं ना कहीं हाँ बोला था, वो जज करके कि एटलीस्ट ये पढ़ने में तो तेज है ना, कुछ कर ही लेगा जीवन में। जब उसने मेरे मार्क्स देखे, फीलिंग चेंज्ड। यही होता भाई, प्यार करो पर अपने काम पे भी फोकस रखो। हम लड़के हैं ना भाई, पढ़ाई से भी जज कर लेती हैं लड़कियां। अब वो टॉपर थी भाई, मुझसे क्यों ही पढ़ती। उसने बहुत प्यार से बोला कि राहुल, मेरे पापा के ना कुछ सपने हैं और उन्हें साकार करना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं करना चाहती प्यार, आप में कोई कमी नहीं है, आई नो यू आर परफेक्ट, और बट मैं सच बोलूँ ना, यू डिजर्व बेटर। और ये बहुत कॉमन लाइन है ना, लड़कियां बहुत ब्रेकअप करने से पहले बोल देती यू डिजर्व बेटर, क्योंकि से ऑलरेडी गेट बेटर। थैंक यू सो मच गाइस।